Hello everyone. Today our topic is joint Hindu family business. लास्ट वीडियो में हमने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो ये स्कॉल्स हैं मीन्स मिताक्षरा, दाया भाग, कोप्रेसी और कॉमन प्रॉपर्टी किया था। आज हमारी जो टर्न है वो है मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, when a business enterprise is run by the people belonging to the same family and they run business as a family business, it is called joint Hindu family business। ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो किसी फैमिली के द्वारा स्टार्ट की गई हो और वही फैमिली जो है उसको आगे बढ़ा रही है, वही फैमिली जो है उसमें उसको रन करा रही है, तो वो फैमिली जो है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाती है। In such a form of business, authority of control is the hands of कर्ता और the manager of the family। इस टाइप के बिजनेस फॉर्म में जो सारी अथॉरिटी होती है, सारा कंट्रोल होता है, वो बिजनेस के जो हमारी फैमिली का हम कह सकते हैं कि मैनेजर होता है या मैनेज करने वाला, जिसको हम मुखिया भी कहते हैं और कर्ता भी कहते हैं, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। The other members, the family work under the eldest member of the family happens to be his karta and he has to the absolute authority to raise loan, deal with other parties and take decisions। और यही जो है पर्सन हमारा वो क्या करता है, जो भी हमारी लोन लेना है या अदर पार्टी से ट्रीट करना है या डिसीजन लेना है, तो उन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो कर्ता ही लेता है, अदर मेंबर जो है वो नहीं लेते हैं। अदर मेंबर जो होते हैं फैमिली के वो वर्क करते हैं अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ कर्ता। जैसे कर्ता कहता है, जैसे गाइड करता है वो उसको, वैसे ही अदर मेंबर जो है उसका कहा मानते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो उसके अंडर काम करते हैं। The other member of the family cannot ask for any account of profit and loss, but they can ask for the division of ancestral property। तो अदर मेंबर जो हैं वो उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जो कर्ता करता है, मुखिया करता है, वो जो करेगा उसके हाथ में है, इसीलिए वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसको अपने प्रॉफिट चाहिए होंगे, मींस प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, हाँ उसको डिवाइड करने के बारे में वो कह सकता है, वो बात कर सकता है। All have an equal share in the property of the family respective of the age of the members। सभी का जो है उसमें प्रॉपर्टी में जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें सभी का बराबर हिस्सा होता है। एज फार एज लाइबिलिटी इज कंसर्न, लिविंग द कर्ता लोड ऑल हैव ओनली ए लिमिटेड लाइबिलिटी। और अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो सिर्फ कर्ता जो पर्सन है, मेन मुखिया जो पर्सन है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी पर्सन की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। द अनलिमिटेड लाइबिलिटी वेस्टेड इन द कर्ता इंस्पायर हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से ही लगा लीजिए कि पर्सन जो है, जो करता होता है, उसको डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया। अब जिस पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसी को ही राइट है कि वो जो है फ्यूचर में या जो भी डिसीजन है, इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का हक जो है वो उसी को रहता है। और जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वह है वो इंडिया में ही चली हैं। इस नेम इंडिया ओनली द हिंदूज कैन एस्टेब्लिश सच ए बिजनेस। तो इंडिया में ही इन बिजनेस को इंडियन लोगों ने, हिंदूज लोगों ने जो एस्टेब्लिश किया है, इसीलिए ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है, जो कि हिंदूज का ही है और इंडिया में ही एस्टेब्लिश हुआ है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्नड अंडर द हिंदू लॉ। ये जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है नेम हिंदूज के लॉ की वजह से ही क्या है, उसको हिंदू लॉ के नेम से बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।
फीचर्स देखेंगे। फीचर्स में आप ये ध्यान में रखेंगे कोई जो भी हमारे बिजनेस के, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट है, चाहे नेगेटिव पॉइंट हैं, चाहे एडवांटेजेस हैं, चाहे डिसएडवांटेज है, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें शो करते हो। मीन्स हम जब फीचर लिखते हैं ना तो सारे पॉइंट्स ही बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें फर्स्ट, ऑपरेशन हिंदूज टू अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। इसमें बोल रहा है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, द राइट एंड ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली आर डिसाइडेड बाय दिस लॉ। ये जो है डायरेक्ट किया गया है, या इसको हम कह सकते हैं कि जो भी इसमें फॉलो किया जा रहा है इसको चलाने के लिए वो हिंदू लॉ को ही किया जा रहा है। जो भी अथॉरिटीज़, राइट, ड्यूटीज़ हैं वो फैमिली, जो भी फैमिली मेम्बर्स की डिसाइड होती हैं वो इसी लॉ के अकॉर्डिंग ही होती हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट बाय कर्ता। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज्ड बाय ए सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, ही इज नोन एज कर्ता और मुखिया और मैनेजर। द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डोंट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस। मतलब कि जो मैनेज करने का काम है वो इसी मुखिया के द्वारा, इसी कर्ता के द्वारा, इसी मैनेजर के द्वारा किया जाता है। अदर मेंबर जो हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा कर्ता कहता है वो कर्ता को ही जो है उसको अप्रूव करते हैं, या जो कर्ता अप्रूव करता है वो उसी को ही फॉलो करते हैं। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नीड द प्रियोरियर अप्रूवल ऑफ द कर्ता। मीन्स जो भी हमारी नीड्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन सब पर साइन जो है वो कर्ता करेगा। कर्ता की बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड ओनली टू एक्सटेंड इन देयर शेयर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी टेकन फॉर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट in the joint Hindu family business, responsibility of the Karta is unlimited and his personal property is also responsible to discharge his business responsibility। तो ये कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हमारे पर्सन्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन सब की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को, मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को लिया नहीं जा सकता है, लेकिन जो कर्ता है, जो मैनेजर है, जो मुखिया है, उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। अब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दी जाती है। मींस अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है हैवी लॉस होने की वजह से कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है उसकी, तो उसकी कर्ता की, ओनली कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो ले ली जा सकती है। अब मान लीजिए कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, उसमें सबका हिस्सेदार है बराबर बराबर। अब बराबर बराबर हिस्सेदार है तो बाकी मेंबर क्यों देंगे? बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी तो लिमिटेड थी, लेकिन कर्ता की तो वो जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी जो उसका पार्ट था वो भी लिया जा सकता है कोई लॉस होने पर। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्ता जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रखता है और जो हमारा अदर मेंबर हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है परमानेंट एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज परमानेंट लाइक the existence of the company. There is no effect of the death, insolvency or lunacy of the member on the business. परमानेंट एग्जिस्टेंस मीन्स इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो परमानेंट है। कोई भी मेंबर जो है, कोई पागल हो जाए या कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मीन्स किसी की भी डेथ भी हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये पार्टनरशिप जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो परमानेंट ही रहता है, वो चलता रहता है। एक आधा मेंबर आया गया तो उस पर कोई फ़र्क जो है उस पर नहीं पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है मेंबरशिप बाय बर्थ। मेंबरशिप बाय बर्थ, उसमें क्या होगा
A child gets a right in the property of the Hindu undivided family. With his birth he automatically becomes a member of the business. तो मेंबरशिप ऑफ ए बर्थ में क्लियर है कि जैसे ही पर्सन जो है उस फैमिली में एडमिट होता है, मींस वो बर्थ होता है बच्चे का, तब से ही उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जो है वो हिस्सेदार बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है उस बिजनेस का भी मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओनली मेल मेंबर। ओनली मेल मेंबर्स कैन बी द partner in the joint Hindu family business, but according to the Hindu Session Act 1956, a woman after the death of her husband and in the absence of a male successor can become the corporator of the family business। तो यहाँ पर बात थी कि पहले जो है ये होता था हिंदू सेक्शन एक्ट में 1956 के अकॉर्डिंग सिर्फ जो है जेंट्स लोग ही या फीमेल लोग ही जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो ही मेंबर कहलाते थे। लेकिन जैसे 56 के बाद जो है ये भी चीज़ थी उसमें कि जब कोई पर्सन की डेथ हो जाएगी या फिर उसकी वाइफ जो है उसका आगे बच्चा जो है वो हम कह सकते हैं कि जो उसका एंसेस्टर रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधिकारी जो है कह सकते हैं, वो लड़का ना हो, तो उस केस में भी हमारे जो है विडो औरत जो है वो क्या हो जाएगी, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी, मींस वो जो है मेंबर कहलाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन एब्सेंस ऑफ मेल सक्सेसर, और उसका उत्तराधिकारी कोई मेल ना हो तब उस केस में। 7th हमारा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है? देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देयर इज़ नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। इसके लिए कोई जो है लीगल फॉर्मेलिटी, लीगल आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट है इजी टू स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके पास कोई जो है लीगल आपको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, तो इसको इजी करना, स्टार्ट करना जो है, एस्टेब्लिश करना जो है वो बिल्कुल इजी होता है। सेकंड पॉइंट है सीक्रेसी। अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल फैक्ट्स रिमेन कन्फाइंड टू द कर्ता, देयर द कंपीटिंग बिजनेस कैन नॉट गेट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी बात होती है वो एक फैमिली के अंदर होती है, और वैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जब हम लेने होते हैं तो वो हमारे किसको लेने होते हैं, मेंबर मेन मुखिया को लेने होते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने ही अंदर तक सीमित रखता है, वो बाहर जो है उसकी बात नहीं फैलती है या किसी को भी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, मीन्स the karta of joint Hindu family business comes in direct contact with the customer. Therefore, he has complete information about the liking, attitude, and fashion of his customer. This help him in planning for his बिजनेस। अब देखो जो पर्सन मेन मुखिया है, मेन मैनेजर है, वो क्या है, कस्टमर के साथ डायरेक्ट खुद कांटेक्ट में आता है। जब खुद कांटेक्ट में आता है तो कस्टमर्स के व्यूज़, कस्टमर की डिज़ायर, वांट्स, नीड्स का उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो उससे बात करके जो है पता लगा लेता है कि उसे फ्यूचर में कैसा चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान जो है फ्यूचर का कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में पर्सन रहता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रॉम्प्ट डिसीजन। The Karta of joint Hindu family business is free to take business decision. He does not need to consult anybody for this purpose. Therefore, he can take prompt decision which are essential for the success of the business. तो प्रॉम्प्ट डिसीजन जब पर्सन एक मेन करता ही है जो डिसीजन लेने वाला है, तो वो जल्दी से डिसीजन लेगा। उसको पता है कि अगर मुझे डिसीजन लेने में देरी हुई तो मैं कोई मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, तो जल्दी से जल्दी वो डिसीजन लेने का करेगा, क्योंकि सारे डिसीजन जो है वो उसी पर ही डिपेंड होते हैं। जब पर्सन जो मेन करने वाला ही वही है, डिपेंड ही उसी पे है, तो वो क्या है, देरी क्यों करेगा, लॉस क्यों करवाएगा अपने बिजनेस को। तो इसीलिए वो प्रॉम्प्ट डिसीजन, जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है और उसको किसी से एडवाइस लेने की, कंसल्ट करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन।
The Karta of the joint Hindu family business has the exclusive right on the profit of the business. The give encouragement to its more put it more hard work. तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसके एफर्ट और कंसिडरेशन में. मीन्स पर्सन जो है जो भी कमाएगा वो खुद का होगा, उसके उसके फैमिली का होगा, उसका खुद का प्रॉफिट होगा, वो किसी और में जो है वो डिवाइड नहीं होगा. तो वो डायरेक्ट मोटिवेशन जो है उसके एफर्ट को से उसके जब वो जितना एफर्ट करेगा पर्सन, तो उससे उसको जितना ज़्यादा कंसिडरेशन जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो उससे और मोटिवेट होएगा, तो वो और हार्ड वर्क करेगा तो और मोटिवेट होएगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट और कंसिडरेशन का. एंड लास्ट हमारा 6th पॉइंट जो है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी. मीन्स the joint Hindu family business is handed over by one generation to the other, and the member of the family continue to maintain the old ideal tradition of the family. This gives the benefit of the ancestral reputation to the business. तो यहाँ पर जो बात होती है वो बिजनेस जो है वो पुश्तों से पुश्त चलता आ रहा है. मीन्स हैंड ओवर किया जा रहा है एक पूर्वजों के द्वारा दूसरे हम कह सकते हैं जनरेशन को, दूसरी जनरेशन जो है वो तीसरी जनरेशन को करेगी. तो इस तरीके से मतलब जो जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आगे हैंड ओवर बिजनेस करता जा रहा है. तो वो अपनी पुरानी परंपराओं को, पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं, रिवाज हैं, उसको बनाए रखते हैं, जिससे जो है उनकी गुडविल जो है वो इंक्रीज़ होती है. अगर आप अपने यहाँ पर भी देखें तो हमारे यहाँ पर हांसी में भी बहुत ऐसी फेमस शॉप हैं जो पुरानी चलती आ रही हैं, और वो आगे उनके बच्चे दादा जो है वो उनके बेस से किया हुआ था, और आगे पोते या उनके भी आगे पर पोते जो है वो बिजनेस को कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके पुराने पूर्वजों की वजह से वो बिजनेस जो है फेमस है. यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ या गंगू हलवाई का या फिर दुनीचंद पेड़ा भंडार का. तो इस टाइप के जो हमारे बिजनेस है वो क्या है, पूर्वजों के चलते आ रहे हैं, और वो उसी काम में टिके हुए हैं क्योंकि उनकी रेपुटेशन जो है वो उनकी वजह से है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. तो लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड. दिस रिड्यूस द पावर ऑफ कंपटीशन इन बिजनेस. दीज फैक्टर ऑल्सो become a hindrance in the development of business. Business cannot be established on a large scale because of limited resources. तो ये कहता है कि यहाँ पर ना पर्सन की जो एक फैमिली है, एक फैमिली के जितने रिसोर्सेज होंगे वो तो बस उतना ही पैसा लगा पाएंगे, वो तो उतना ही कैपिटल लगा पाते हैं. तो कैपिटल की कमी की वजह से या बिजनेस को वो और बढ़ा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो मार्केट में आने वाले कंपटीटर्स को जो है वो compete नहीं कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि वो उसकी वजह से जो है उनकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि वो बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते हैं. जब बिजनेस को लार्ज स्केल पर नहीं लिए जा सकेगा तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर रिसोर्सेज की वजह से. तो लिमिटेड रिसोर्सेज जो है पर्सन के होते हैं. सेकंड हमारा आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी पर्सन हाउएवर इंटेलिजेंट ही मे बी टू नो ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ बिजनेस. In the joint Hindu family business, all the decisions have to be taken by Karta. Therefore, sometimes the decisions are not favorable to the business. तो मैनेजरियल स्किल जब एक ही पर्सन को राइट होता है मैनेज करने का, करता जो है मेन मुखिया जो है उसके ऊपर ही बात होती है, तो किसी और पर्सन से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता. और किसी और पर्सन की अगर इंटेलिजेंसी होती भी है तो उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि जो डिसीजन लिया जाता है वो कर्ता के द्वारा लिया जाता है. अब कई बार वो डिसीजन जो है वो बिजनेस के फेवर में नहीं होते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अनलिमिटेड. द डिसीजन आर अननेसेसरी डिलेड. अगर किसी वजह से पर्सन ने डिसीजन लेने में देरी कर दी या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से कर्ता की जो मेन मुखिया था वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्योंकि जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होने की वजह से
मीन्स पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होने की वजह से, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को सबके हाथ में बांट देना। अब पावर तो एक ही पर्सन के पास में है, मीन्स मेन सेंटर के पास ही है, मेन मुखिया के पास है, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रखा है, जिसकी वजह से एक ही पर्सन को राइट है सारे काम करने का, एक ही पर्सन को डिसीजन लेने का राइट है, अथॉरिटी है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है उसकी। तो यहाँ कह रहा है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन, द कर्ता हैज बीन एब्सोल्यूट पावर ऑफ टेकिंग बिजनेस डिसीजन, समटाइम ही इज misuse this power which lead to the loss of love and goodwill among other member of the family. That is why this form of business organization is gradually coming to an end. तो यहाँ पर कई बार वो जो पर्सन है उसका जो थिंकिंग है वो मिसयूज़ करने की है, या वो अदर अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं बना सकता है, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, उनको बिजनेस को खुद ही चलाता जा रहा है तो वो उनको अलग कर देगा, और जिसकी वजह से उसके हाथ में पावर होने का जो है यहाँ पर लॉस हो जाता है। हम तो पर्सन जो है वो अपनी मर्जी से अगर उसका अपने रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ नहीं बना सकता है, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या है उसको अब उसका गलत फ़ायदा उठाएगा, जिससे बिजनेस जो है वो नहीं रहेगा, फैमिली बिजनेस नहीं रहेगा, वो बंद होने की कगार पर आ जाएगा। तो ऐसे ही 5th पॉइंट हमारा है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स की कमी रहती है। जनरली हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द मेंबर ऑफ द फैमिली आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रेदर देन टेकिंग केयर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दिस रिजल्ट इन द लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ रहता है अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बनाने में, मींस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने में सबका इंटरेस्ट रहता है, जिसकी वजह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, या हर कोई अपना अपना फ़ायदा देखेगा तो अदर अपने भाइयों का नहीं देखेगा, तो वहाँ पर जो है हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने में लगा रहेगा। तो इसमें क्या है वो कोऑपरेशन जो है फैमिली में नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो ये बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो कोऑपरेशन कैसे मिले जब हर कोई अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बनाने में लगा है, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो है ये नहीं चल पाता है। और अब आपने देखा भी होगा धीरे धीरे ये जो है बंद होते जा रहे हैं। मीन्स जो फैमिली बिजनेस थे, मीन्स पूरी फैमिली एक ही बिजनेस को कर रही होती थी, उसी में ही लगी होती थी और एक ही पर्सन डिसीजन लेता था, आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इसी वजह से, कोऑपरेशन की वजह से जो है, मेंबर्स की कोऑपरेशन की वजह से, लैक होने की वजह से जो है वो काम नहीं कर पाते हैं और वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।